जय हिंद। नमस्कार साथियों। आज से मैथमेटिक्स की लेक्चर सीरीज शुरू कर रहे हैं हम, जो कि YouTube पर पूरी कंप्लीट कराई जाएगी। आज इसका पहला लेक्चर रहेगा जिसमें हम सिलेबस को शुरू कर रहे हैं। कल जो लेक्चर आया था उसमें हमने पूरे सिलेबस देखा था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे थे और देखा था कि किस तरह से डिमांड है एग्जाम की और हमें किस तरीके से तैयारी करनी है। आज जो पहला लेक्चर रहेगा उसमें हम शुरू करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम को, जिसको हम संख्या पद्धति बोलते हैं। ये जो लेक्चर्स रहेंगे आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल रहेंगे। अभी आप देखेंगे कि जब सिलेबस आप उठा के देखेंगे तो आपका जो मेजर नंबर सिस्टम रहता है, तो नंबर सिस्टम ही केवल ऐसा टॉपिक है जहां पे आपको नोट्स की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। बाकी ऐसे टॉपिक्स रहेंगे जिसमें आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है और उसमें इतना ज्यादा आपको नोट्स पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता। ठीक है। नंबर एंड इट्स टाइप जो है और यूनिट्स एंड मेजरमेंट, आज जो है ये हम पूरा लेक्चर कंप्लीट करने जा रहे हैं। ये पूरा जो लेक्चर रहेगा आपको इसके अलावा और कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना हम कोशिश करेंगे कि आपको पूरा से पूरा कंप्लीट कंटेंट जो है हम पूरा प्रोवाइड करवाएं। तो इतने जितने भी टॉपिक्स हैं ये सारे आपको YouTube पे अवेलेबल रहेंगे। आप अगर मैथ्स पढ़ रहे हैं और आपके साथी जिनको भी जरूरत है मैथ्स पढ़ने की, तो आप उनको भी हमारा चैनल जो है वो जरूर रेफर करें। ठीक है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक पहुंचे ये चीज, क्योंकि ये पूरी कंप्लीट करवा रहे हैं हम। अब आप देखेंगे कि नंबर एंड इट्स टाइप पढ़ना है और मेथड्स ऑफ यूनिट मेजरमेंट आज हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे आपको इस पूरे जो हम प्रीवियस ईयर्स में देखते आ रहे थे, तो आपको क्या पूछा जा रहा था, आपसे डायरेक्टली नंबर सिस्टम से कोई भी नंबर की डेफिनेशन पूछी जा रही थी। आप देखेंगे 2016 में आपको इंटीजर पूछा गया था। ठीक है, तो उस पर 3 मार्कर कैसे लिखना है। तो आप अगर यहां पे देख रहे हैं तो आप पूरा लेक्चर को जरूर देखिएगा। यहां पे इतनी सारी चीजें जो है हम डिस्कस करेंगे। आपको इस तरह से इंग्लिश मीडियम में नोट्स अवेलेबल कराए जाएंगे। इसके अलावा जो यूनिट्स एंड मेजरमेंट है उसके बारे में हम डिस्कस करने जाएंगे आज लेक्चर में, और साथ ही में ही हिंदी मीडियम के भी जो भी साथी हैं जो यहाँ पे जुड़ेंगे इस लेक्चर से, उनके लिए भी जो नोट्स हैं वो भी हमने प्रोवाइड करवाए हैं। ठीक है, तो जो भी टर्मिनोलॉजीज रहेगी वो इंग्लिश हिंदी दोनों में हम यूज करेंगे और कोशिश करेंगे कि कम समय में आपका ज्यादा समय बर्बाद ना हो इस चीज में, क्योंकि ये भी एक लैंग्वेज बैरियर रहता है कि आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ाना है, तो हम सेम चीज रिपीट नहीं करेंगे। हमारा मेथड ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए। ठीक है, लैंग्वेज अलग होती है, कम्युनिकेशन अलग होता है। लैंग्वेज आपकी इंग्लिश और हिंदी है, पर कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, संचार। जो मैं आपको बोल रहा हूं क्या वो आपको समझ में आ रहा है, चाहे वो इंग्लिश में बोलूं चाहे हिंदी में बोलूं। अगर वो आपके तक क्लियर जा रहा है तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी पढ़ने में, चाहे कोई भी लैंग्वेज में इंसान पढ़ा रहा हो। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं नंबर सिस्टम की, तो नंबर सिस्टम में आज जो है हम देखने वाले हैं, आपको पूरा कंप्लीट यहाँ पे ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी, जिसमें नंबर्स क्या होते हैं जिसको हम संख्या बोलते हैं, नंबर लाइन क्या होता है इसको हम संख्या रेखा बोला जाता है, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या, ठीक है, होल नंबर, ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये हम कवर करने जा रहे हैं। अब ये कवर करेंगे, ठीक है, और इसको हम समझेंगे। मेन जो मैथमेटिक्स रहती है आपकी कंटेंट बेस्ड रहती है, इसमें आपको नोट्स नहीं रहेंगे। ठीक है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, आपको चीजें समझनी है। जिस तरह से आप प्रीवियस ईयर्स में पेपर देख रहे थे उसमें आपको पता होगा कि क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बहुत ही बेसिक और नॉमिनल क्वेश्चंस आ रहे हैं। आपकी एक जो बोल सकते हैं अंडरस्टैंडिंग पे हिट करता है वो चीज। ठीक है, कि आपको चीजें की समझ है या नहीं, कि अगर आपने 100 रुपए का कोई पेंसिल खरीदी है तो उसको 150 रुपए में बेच दिया, तो क्या आप उसका प्रॉफिट निकालते आपको आ रहा है या नहीं। ठीक है, इस तरीके से जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये जो सारे टॉपिक्स हैं ये आज हम पूरे डिस्कस करेंगे और इतने जो टॉपिक्स हैं आज हम पढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हम शुरुआत करते हैं, ठीक, तो पहली बात आती है कि आपको क्या पढ़ना है, नंबर सिस्टम पढ़ना है, जिसको हम क्या बोलते हैं, संख्या पद्धति बोलते हैं। अब नंबर सिस्टम की अगर हम बात करें तो उससे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि नंबर क्या होता है। आप मुझे यह बताइए कि जब भी आप सपोज पेट्रोल डलवाने जाते हैं, तो आप क्या बोलते हैं, 1 लीटर पेट्रोल डाल दीजिए या 2 लीटर पेट्रोल डाल दीजिए। ठीक है, आप कभी भी शुगर लेने जाते हैं, शक्कर लेने जाते हैं, तो 1 kg डाल दीजिए। ठीक है, 2 kg शुगर दे दीजिए। तो यहां पे आप क्या कर रहे हैं, आप यहां पे यूज कर रहे हैं किसका, नंबर्स का, मतलब 1 2 3, ठीक है, 0, ये क्या है, ये नंबर्स हैं। नंबर्स का मतलब क्या होता है, ये नंबर्स जो हैं एक तरीके से आपके सिंबल्स हैं, जो कि क्या करते हैं, चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप यहां पे फिंगर्स की बात करें तो ये जो है आपको, आप इसको बोलेंगे कि 1 फिंगर है, यहां पे आप इसको बोलेंगे 2। अगर क्वांटिटी 1 और 1 बन गई तो उसको हम 2 बोल देते हैं। तो ये जो नंबर है ये क्या है, आपका 2 बोला जाता है।
ठीक है। अब ये आया कैसे? सबसे पहले जब भी हम बात करते हैं कोई सिस्टम अगर बनता है तो उसके लिए क्या होती है, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, ठीक है। पूरे वर्ल्ड के जो लीडर्स हैं और जो नेशंस हैं वो बैठते हैं और वो आपसी सहमति में काम करते हैं। अभी तक ऐसा होता आया था। अब क्योंकि जो कि न्यू चीजें आती हैं, कोई भी इन्वेंशन हुआ तो वो पूरे वर्ल्ड के सामने लेके जाया जाता है, ठीक है, कि आपको इस तरीके से ये चीज होगी। कोई सपोज मेटल आया, ठीक है, कहीं पे कोई नया मेटल फाउंड हुआ, उस पर रिसर्च हुई, फिर पूरी वर्ल्ड को बताया जाएगा कि भाई ये मेटल है, इसका नाम सो एंड सो रख दिया गया। ऐसा ही हुआ था पहले, ठीक है। जब जीरो की शुरुआत हुई तो यहां पे बोल दिया गया कि कोई भी चीज नहीं रहती, एम्प्टी, एकदम नेग्लिजिबल जो चीज है उसको हम जीरो बोल रहे हैं और उसको हम ऐसे, ये जो सिंबल है इससे डिनोट करेंगे। कोई भी चीज अगर सिंगल है तो उसका सिंबल क्या होगा, 1 रहेगा। सिमिलरली आप यूनिट्स की बात करते हैं तो जब एसआई सिस्टम आप देखते थे, सीजीएस सिस्टम होता है, एफपीएस सिस्टम होता है, ठीक है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग तरीके के सिंबल्स होते हैं, ठीक है, यूनिट्स को मेजर करने के। फिर क्या हुआ, एक कॉन्फ्रेंस हुई जेनेवा में, वहां पे कॉन्फ्रेंस में क्या बोल दिया गया कि भाई यहां पे ये जो यूनिट्स हैं कि अगर हम लेंथ की बात करेंगे तो लेंथ को हम मीटर से नापेंगे और पूरी दुनिया जो है वो इसको एक्सेप्ट करेगी। फिर टाइम को जो है हम सेकंड से नापेंगे, ठीक है, सेकंड से भी नाप सकते हो, कोई आके और से भी नाप सकता है, पर यहां पे स्टैंडर्ड बना दिए गए, ठीक है। तो नंबर जो क्या है, नंबर जो है सिंबल्स हैं और एक तरीके से स्टैंडर्ड्स हैं किसी भी पर्टिकुलर क्वांटिटी को डिनोट करने के। तो यहां पे आपको चीजें समझ में आई कि क्या होता है, नंबर का मतलब क्या होता है, संख्या किसे बोलते हैं, ठीक है। संख्या क्या होती है, संख्या आपकी जो भी चीज हम बोल रहे हैं उसको डिनोट करने का एक माध्यम है, ठीक है। फिर इसके बाद में आप देखेंगे यहां पे अगर इसकी डेफिनेशन से जाएं तो क्या है, एक अरिथमेटिक वैल्यू होती है। अरिथमेटिक वैल्यू होती है किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने की, ठीक। संख्या एक अंकगणितीय मान है जिसका उपयोग मात्रा का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है और गणना करने में उपयोग होता है। अब जैसे आप 3 की बात कर रहे हो, 3 की बात कर रहे हैं तो यहां पे 1, 2 और 3, तो जब ये 3 उंगलियां हैं तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, उसको हम इससे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। क्यों करेंगे, इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि 2 जो है, ये जो सिंबल है, ये सिंबल, ठीक है, न्यूमेरल बोलते हैं इसको, ये 2 चीजों के लिए होता है, पर यहां पे हम 3 उंगलियों की बात कर रहे हैं तो इसको हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। काफी बेसिक सी चीज है, ठीक है, कि नंबर क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि इसकी नंबर लाइन की, नंबर लाइन की। तो सबसे पहले क्या होता है, नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन में, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन में यहां पे आप इसको बना देंगे क्या, 0। अब देखिए क्या होता है कि 0 के साथ में आप जब भी बात करते हैं नेगेटिव नंबर की भी बात होती है। नेगेटिव नंबर का मतलब क्या होता है, ठीक है, कि नेगेटिव साइन रहेगा उनमें। तो सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं तो जो सिंबल्स हैं, बेसिक सिंबल्स कौन कौन से हो जाएंगे, 0 हो जाएगा, मतलब कुछ नहीं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ठीक है। ये जो 10 सिंबल्स हैं ये बेसिक कहलाते हैं। इनके बाद में इन्हीं को यूज करते करते क्या होते हैं, नंबर्स बढ़ते जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो बेसिक 2 डिजिट नंबर जो होगा वो हमारा 10 रहेगा। अब 10 रहेगा तो यहां पे ये 0 जो है इसको हम क्या बोलेंगे, उसकी वंस प्लेस बोलेंगे, ठीक है। फिर ये 1 क्या होगा, उसकी टेंस प्लेस होगी, क्लियर हुआ। फिर सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर क्या होता है, 99 होता है। फिर इसके बाद में सबसे बेसिक जो 3 डिजिट नंबर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब ये क्या हो गए, डिनोशंस हो गए। अगर आप बात करो तो नंबर लाइन में, यहां पे नंबर लाइन क्या है, एक हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेशन होता है, किसका, नंबर्स का। इसमें आप देखेंगे राइट साइड में जो है आपके पॉजिटिव नंबर आते हैं और लेफ्ट साइड में आपके क्या आएंगे, नेगेटिव नंबर आते हैं, ठीक है। अब पॉजिटिव नंबर आ जाएंगे। अब आप यहां पे ये समझिए, यहां पे 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, पर इनके बीच में जो है, इनके बीच में इनफाइनाइट नंबर प्रेजेंट होते हैं। इनफाइनाइट नंबर कैसे प्रेजेंट हो सकते हैं, सपोज अगर हम 0 से बात करें तो 0 से 0 0 0 0 0 1 एक नंबर ये हुआ। फिर इसके बाद में 0.000002, फिर ऐसे करते करते 9 तक गए। फिर 10 आया तो यहां पे कैरी बढ़ जाएगी, ठीक है। ऐसे करते करते यहां पे 0.99999 तक के नंबर होंगे, इनफाइनाइट चलते रहेंगे। फिर इसके बाद में आपका 1 आएगा जो कि कंप्लीट नंबर होगा। ऐसे में ही क्या होता है, नंबर लाइन में अगर हम देख रहे हैं तो 0 से लेके
1 तक में आपको इनफाइनाइट नंबर मिल सकते हैं। यहां पे आपको सपोज 0.1 भी मिल सकता है, यहां पे आपको 0.2534 ऐसे नंबर भी देखने को मिल सकते हैं, ये डेसिमल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, फिर नंबर लाइन हमने डिस्कस किया। नंबर लाइन के बाद में हम क्या समझते हैं, हम सबसे पहले आते हैं हमारे नंबर्स पे कि टाइप्स ऑफ नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। आपसे बेसिकली एमपीपीएससी जो है नंबर के टाइप्स पूछा जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल नंबर की, जिनको हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। अब नेचुरल नंबर या फिर प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर और प्राकृतिक संख्या क्या होती है, आप ये बताइए। सबसे पहले नेचुरल नंबर को हम क्या बोला जाता है कि जो आपका उंगलियों पे काउंट हो पाए। कैसे? सबसे पहले ये क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गई। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि आपको 1.5 काउंट करना है, तो क्या आप 1.5 अपनी उंगलियों में काउंट कर पाओगे? 1 और ये क्या 0.5 ऐसा होता है? नहीं होता। अगर मैं आपसे बोलूं 2.7 जो है आपको काउंट करना है, तो क्या आप वो अपनी उंगलियों पे काउंट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। मैं आपसे बोलूं -3 आपको उंगलियों में काउंट करना है, तो -3 आप किस तरीके से अपने हाथों में रिप्रेजेंट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो नेचुरल नंबर ये होता है, नेचुरल नंबर कंप्लीट नंबर होते हैं, जिनको हम काउंटिंग नंबर्स बोलते हैं, जो आपके उंगलियों पे सफिशिएंटली काउंट हो जाएं। ठीक है, आप 1.3 1.4 काउंट नहीं कर सकते। तो नेचुरल नंबर या फिर प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, कंप्लीटली पूर्ण होती हैं, और इसमें हम क्या कर सकते हैं, इनको अपने हाथों से काउंट कर सकते हैं। ठीक है, इसकी बेसिक सी छोटी सी डेफिनेशन ये हो गई। अब आप मेरे को ये बताओ, क्या अपने हाथ से आप 0 को काउंट कर पाओगे? आप 0 को काउंट कर लोगे क्या हाथ से? नहीं कर पाओगे। तो नेचुरल नंबर में आप सबसे पहले बात करेंगे, सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 होता है, फिर 2, फिर 3, फिर 4 डैश डैश जस्ट इनफाइनाइट तक चलेंगे। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं, तो अगर मैं बोलूं कि 1 लाख भी आपको करना है, तो 1 लाख क्या हो गया? एक कंप्लीट नंबर हो गया, उसको भी आप अपनी उंगलियों में काउंट कर लोगे। ठीक है, कभी ना कभी तो कर लोगे। तो इस तरीके के जो कंप्लीट नंबर होते हैं, जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? इसके बाद में आपका आता है क्या? होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? इसको हम क्या बोल सकते हैं? अपने होल नंबर को पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, पूर्ण संख्याएं का मतलब क्या हो गया कि जितनी भी संख्याएं रहती हैं, साथ में 0 को और ऐड कर दो, साथ में 0 को और ऐड कर दो, मतलब नेचुरल नंबर के साथ साथ 0 भी आ जाए। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 डैश 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 इनफाइनाइट तक के जो नंबर है, उनको हम होल नंबर बोलते हैं। यहां पे नेगेटिव नंबर नहीं आते। ठीक है, क्लियर हुआ? यहां पे आपको नेचुरल नंबर है, तो इसमें 3 मार्कर में आपको लिखना है, तो बोल सकते हो कि दीज आर काउंटिंग नंबर्स विच कैन बी काउंटेड ऑन द फिंगर्स। आपकी उंगलियों में काउंट कर सकते हैं इनको काउंटिंग नंबर बोलेंगे। साथ में ही आप क्या बोल सकते हो इसको? 1 2 3 4 5 आपने एग्जाम्पल दे दिया, और इसका सिंबल जो होता है एन से इसको डिनोट करते हैं। तो ये आपका बढ़िया सा 3 मार्कर हो जाएगा। होल नंबर को किससे डिनोट करते हैं? होल नंबर को W से डिनोट किया जाता है। होल नंबर को W से डिनोट किया जाता है। फिर इंटीजर, इंटीजर जिनको पूर्णांक बोला जाता है। तो पूर्णांक का मतलब क्या हो जाएगा? आपके होल नंबर आएंगे। होल नंबर मतलब 0 1 2 3 जो आपके उंगलियों में काउंट हो पा रहे हैं, साथ में इन्हीं के नेगेटिव -1 -2 -3, ये इसके क्या हो जाएंगे? नेगेटिव्स आ जाएंगे। तो ये क्या कहलाता है? इस संख्या के पूरे सेट को हम इंटीजर या फिर पूर्णांक बोलते हैं। क्लियर हुआ यहां पे? अब यहां पे आप देखेंगे कि जब हमने क्या देख लिया? नेचुरल नंबर, होल नंबर देख लिया, इंटीजर्स देख लिया। ठीक है, एक बार आपकी डेफिनेशन पे भी आ जाते हैं। ठीक है, थोड़ा अच्छा लगेगा आप लोग को भी पढ़ने में। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? काउंटिंग नंबर्स होते हैं। यहां पे ये 1 से इंफिनिटी तक रहेंगे, ये नेचुरल नंबर का सेट रहेगा। कभी भी आप सेट की बात करते हैं, ठीक है, सेट का मतलब क्या होता है? कलेक्शन होता है। ठीक है, सेट जो है वो कलेक्शन होता है। अब नेचुरल नंबर का है, तो नेचुरल नंबर इक्वल टू हमेशा करली ब्रेसेस, ये करली ब्रेसेस, ठीक है, ब्रैकेट की बात करते हैं तो ये सिंपल ब्रैकेट होते हैं। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं? ये करली ब्रेसेस कहलाते हैं। इसमें 1 2 3 डैश 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 इनफाइनाइट तक का इस तरीके से सेट को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, बेसिक से चल रहे हैं हम एकदम। फिर ये क्या होंगे? होल नंबर आपने देख लिया कि इनको W से डिनोट करते हैं, 0 1 2 3 होते हैं। इनमें नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं होता। इंटीजर की बात कर रहे हैं तो ये क्या है? सेट ऑफ होल नंबर्स है, और इसमें इंक्लूड कर देंगे क्या? नेगेटिव सेट ऑफ नेचुरल नंबर।
ठीक है, हिंदी माध्यम के भी जो लोग हैं उनके लिए भी हम देख लेते हैं कि क्या बात होती है। कि सबसे पहले प्राकृतिक संख्याओं की अगर हम बात करें तो प्राकृतिक संख्याएं ऐसी गिनती की संख्याएं कहलाती हैं जिनमें 1 से अनंत तक धनात्मक पूर्णांक होते हैं। ठीक, यहां पे आप समझ गए, इसमें आपको n से डिनोट करते हैं, चाहे इंग्लिश में हो चाहे हिंदी में हो। और फिर पूर्ण संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्णांक संख्याएं जो रहती हैं उसमें नेचुरल नंबर भी रहते हैं और 0 रहता है। पूर्णांक का मतलब क्या होता है कि पूर्ण संख्याओं के समुच्चय होता है, लेकिन इसमें प्राकृत संख्याओं का भी एक ऋणात्मक समुच्चय भी शामिल होगा। ठीक है, इनको हम क्या करते हैं, जो हमारा इंटीजर रहता है, जो इंटीजर रहता है वो आपका, ठीक है, उसको हम डिनोट करते हैं किससे? Z से। ठीक है, I से डिनोट नहीं करते, उसको हम Z से डिनोट करते हैं। तो ये जो आपका डिनोशन वाला रहता है ना, ये आपके 3 मार्क्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? इनमें से बेसिक चीजें यही पूछी जाएंगी। नंबर क्या होता है, नंबर सिस्टम क्या होता है, ठीक है, होल नंबर क्या होंगे, नेचुरल नंबर क्या होंगे। अब हम आते हैं किस पे? अपने ऑड और इवन नंबर पे। ऑड और इवन नंबर का मतलब क्या हो गया? सबसे पहले आप यहां पे देखेंगे कि आपने देखा 1 2 3 4 जो आपके पूरे कंप्लीट नंबर्स होते हैं, इनमें से जो नंबर जो हैं वो 2 से डिविजिबल है, 2 से उनका भाग हो सकता है, उनको हम क्या बोलते हैं? इवन नंबर बोलते हैं। और जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? ऑड नंबर बोला जाता है। तो कैसे हो जाएगा भाई? यहां पे आप देखो 1 3 फिर 5, ठीक है। 2 का मतलब क्या हो गया? कोई भी चीज को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो 4 है, तो यहां पे 4 डंडी दिख रही हैं, ठीक है। इसको हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब इसका एक आधा भाग हो गया। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब इसका आधा भाग हो जाए। जिस चीज का आधा भाग हो जाए और वो कंप्लीट रहे, अगर मैं बोलूं 5 जो है, 5 को अगर करना है तो 5 डंडियां ले लो। इसको मैं बोलूं आधा आधा कर दो, तो क्या आप आधा करके एक डंडी को आधा करोगे क्या? नहीं, ठीक है। तो यहां पे इस तरीके से इसका भाग कंप्लीट नहीं होता, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? ये हमारा ऑड नंबर होगा, जो कि 2 से भाग इसका नहीं हो रहा, 2 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, काफी बेसिक चीज है, समझ सकते हो आप लोग। नेक्स्ट हम चलते हैं किस पे? ऑड इवन नंबर हो गए। अब हम आते हैं किस पे? रियल नंबर पे। रियल नंबर आ जाएंगे, ठीक है। रियल नंबर आपके क्या होते हैं? रियल नंबर एक बहुत ही बड़ा सेट रहेगा आपका, ठीक है, बहुत ही बड़ा सेट रहेगा रियल नंबर का। सबसे पहले आप अगर सेट की बात करो तो सबसे पहले आपको अगर आप देखोगे तो ये क्या हो गया? नेचुरल नंबर हो गए, ठीक है। आपने ये भी कभी देखा होगा कि नेचुरल नंबर यहां पे 1 2 3 4 5 6 आ जाएंगे। इसमें ही हम क्या कर दें? एक 0 को और ऐड कर दें, तो ये पूरा सेट किसका हो जाएगा? होल नंबर का हो जाएगा, ठीक है। इसमें ही हम क्या कर दें? एक नेगेटिव नंबर -1 -2 -3 वगैरह कर दें, तो ये क्या हो जाएगा? आपका इंटीजर हो जाएगा। इन्हीं नंबर्स में हम डेसिमल भी ले आए। डेसिमल नंबर क्या होते हैं? डेसिमल नंबर होते हैं कि सपोज आपने क्या किया, यहां पे 1 को डिवाइड कर रहे हो आप 2 से, तो आप क्या करोगे? एक पॉइंट लगाओगे, दशमलव लगाओगे, तो इससे क्या हो गया? 0 कैरी आ गई, ठीक है। तो यहां पे 5, तो ये क्या हो जाएगा? 10, ये 0, मतलब 0.5 आ जाएगा। तो ये डेसिमल के बाद जो नंबर्स आते हैं इनको हम डेसिमल नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। अब डेसिमल नंबर में आपको एक चीज ये भी समझ में आनी चाहिए कि भाई क्या बड़ा होता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि 0.36 है, ठीक है, और 0.7 है, तो क्या बड़ा रहेगा? 0.7 बड़ा रहेगा। दशमलव के बाद में आप कितने भी 0 लगा सकते हो, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। पर ऐसा नहीं है कि 0.603 कर दिया तो ये 0 की वैल्यू नहीं है, तब इसकी वैल्यू है जब नंबर आखिरी में हो। पर अगर इसके बाद में 0 लग रहे हैं, उनको हम हटा सकते हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है। तो रियल नंबर क्या हो जाएंगे? रियल नंबर आपके डेसिमल नंबर भी हो जाएंगे, उसमें रैशनल नंबर भी हो जाएंगे। अभी हम देखते हैं रैशनल नंबर भी क्या होता है। फिर हम बात करते हैं किसकी? कॉम्प्लेक्स नंबर की। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर आपके, कॉम्प्लेक्स नंबर ही बोलेंगे उसको हिंदी में भी। तो कॉम्प्लेक्स नंबर, सबसे पहले आपने कभी इक्वेशन देखी होगी x² + 1 = 0। तो यहां पे आप x² ले गए और यहां पे क्या हो जाएगा? लेफ्ट साइड से राइट साइड में जा रहा है, तो इसकी मात्रा जो है वो बदल जाएगी, तो ये -1 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? यहां पे -1 का अंडर रूट, ठीक है, स्क्वायर रूट को हटा दिया हमने। तो ये जो वैल्यू कहलाती है, ये जो वैल्यू कहलाती है, इसको हम i से डिनोट करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? आयोटा बोला जाता है,
ठीक है, तो जिन भी इक्वेशंस में ये -1 टाइप की चीज आ जाए अंडर रूट में, इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। और ये किसके फॉर्म में होते हैं, x प्लस आई वाई के फॉर्म में आपको मिलते हैं। तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन आराम से लिख सकते हो कि ये जो नंबर है x प्लस आई वाई के फॉर्म में होते हैं, जो कि i की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट ऑफ -1 होती है, और इसको हम आयोटा बोलते हैं। तो ये जो है सारे इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, x जो होगा उसका रियल पार्ट होता है और आई वाई जो है उसका इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक, यहां तक समझा दिया आपने। फिर हम आते हैं किसमें, प्राइम नंबर पे। प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, प्राइम नंबर देखिए, प्राइम नंबर का मतलब होता है ऐसे नंबर जो कि डिविजिबल हो 1 से या फिर खुद से। ठीक है, सेल्फ, मतलब आप यहां समझो 2 की बात करें तो 2 जो है इसका फैक्टर 1 भी है और 2 भी है बस। पर क्या हम 4 की बात करें तो 4 किससे डिवाइड हो रहा है, 1 से भी हो रहा है, 4 से भी हो रहा है और 2 से भी हो रहा है। तो ये जो है वो प्राइम नहीं कहलाएगा। ऐसे नंबर जिनका हम किसी भी, वो सिर्फ 1 से और खुद से डिविजिबल हो, उनको हम क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर को हिंदी में क्या बोल सकते हैं हम, यहां पे अभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो अभाज्य संख्या का मतलब क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर हो जाएगा जिनका कोई विभाजन ना हो एक तरीके से, है ना, ऐसे ही कुछ बोल सकते हैं। फिर प्राइम नंबर की अगर हम बात करें तो प्राइम नंबर देखिए क्या हो जाएगा। प्राइम नंबर पहला, क्या आप बताएंगे कि 1 प्राइम नंबर होता है या नहीं होता, सोचिए जरा। 1 जो है वो, उसको हम प्राइम बोलें कि नहीं बोलें। हमेशा प्राइम नंबर के 2 ही फैक्टर होंगे, ये कंडीशन है। क्या कि 2 फैक्टर होने चाहिए, एक 1 होना चाहिए और एक वो खुद होना चाहिए। पर क्या 1 के साथ में ऐसा हो रहा है, 1 तो है ही, पर क्या वो खुद भी उसका क्या दूसरा चीज हो रही है, नहीं। ठीक है, तो 1 जो है वो प्राइम नहीं होता। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, 2 है, फिर 3, फिर 5, फिर 7, 11, 13, 15 होगा क्या, नहीं, 5 और 3 से डिवाइड होता है, 17, ठीक है, 19, फिर क्या हो गया, 21 होता है क्या, 21 तो डिवाइड हो जाता है 7 और 3 से, 23, ठीक है, 24 होता है, 25, 26, 27 हो सकता है क्या, नहीं, 28, 29 हो गया। ठीक है, इस तरीके से अब आप क्या समझ रहे हैं कि इनका मतलब कि इनमें और कोई नंबर इनको डिवाइड ना कर पाए। अगर मैं आपसे बोलूं कि 153, ठीक है, 154, 155, इनमें से आप देखोगे कि क्या डिविजिबल हो रहा है। 153 किसी नंबर से डिवाइड होता है क्या, नहीं हो रहा। पर 154 हो रहा है क्या, हाँ, 2 से हो रहा है, ये कितना, 77 टाइम्स। 155 ये किससे हो रहा है, 5 से हो रहा है, 5 से हो रहा है 31 टाइम्स। ठीक है, तो ये दूसरे नंबर से डिवाइड हो पा रहे हैं, तो इनको हम क्या बोलेंगे, इनको हम प्राइम नंबर नहीं बोलेंगे। ठीक है, इनको जब प्राइम नंबर नहीं बोलते तो भाई 2 कैटेगरी हो गई। एक क्या हो गई, प्राइम नंबर की हो गई जिनका सिर्फ 1 और वो खुद जो है वो डिविजिबल हो। फिर क्या हो जाएगा, अब ऐसे नंबर्स तो हैं पर जो डिविजिबल हो रहे हैं उनको क्या बोलेंगे, उनको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है, कंपोजिट नंबर को हम इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, कंपोजिट नंबर को हम बोल सकते हैं समग्र संख्याएं बोलेंगे। ठीक है, समग्र संख्याएं का मतलब हो जाएगा जिनका एक और वो 2 उनसे ज्यादा फैक्टर हो। ठीक है, मतलब सपोज अगर हम बात करें 6 जो है, तो 6 जो है वो 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है और 6 से भी डिवाइड होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। क्लियर हुआ यहां तक? चलिए थोड़ा डेफिनेशन देख लेते हैं इनकी। हाँ, इवन नंबर की हमने बात करी तो इवन नंबर जो होते हैं वो एग्जैक्टली डिविजिबल है किससे, 2 से। ठीक है, अब वो चाहे पॉजिटिव भी हो सकते हैं चाहे नेगेटिव भी हो सकते हैं। ऑड नंबर क्या होंगे, ऑड नंबर ऐसे होंगे जो कि 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होते। प्राइम नंबर क्या हो जाएंगे, जिनके 2 ही फैक्टर हो, 1 और वो नंबर खुद। ठीक है, समझ गए, 2, 3, 5, 7, 11 एक्सेट्रा। कंपोजिट नंबर हो जाएंगे जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, मतलब वो 1 से भी डिवाइड हो, वो खुद से भी डिवाइड हो और उसके अलावा भी दूसरे नंबर हो, उनसे भी वो डिविजिबल होने चाहिए। तो उनको हम क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर बोलेंगे। ठीक है, हिंदी में देख लेते हैं। हिंदी में आप देखेंगे तो यहां पे समझ में आ जाएगा आपको कि सबसे पहले प्राकृतिक संख्याएं पढ़ ली हमने, पूर्णांक पढ़ लिए, पूर्ण संख्याएं समझ ली, ठीक है, वास्तविक संख्याएं पढ़ ली हमने। ठीक है, फिर आपके जो है अब आगे हम देखते हैं परिमेय संख्याएं क्या होता है, काल्पनिक संख्याएं क्या होता है। ठीक है, अभाज्य संख्याएं देख ली आपने।
ठीक, इसको पढ़ लिया, मिश्रित संख्याएं पढ़ ली। तो ये आप देखेंगे कि जो हिंदी में भी आपको देखने को मिलेगा, बेसिकली मैथ्स जो होता है वो समझने की चीज होती है। ठीक है, इसमें आपको लैंग्वेज में इतना ज्यादा मत देखिएगा कि इंग्लिश में पढ़ा दिया या हिंदी में पढ़ा दिया, आप सिर्फ ये समझिए कि आपको समझ में आ रहा है क्या। क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं, अगर आपको 20 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है तो वो आपको 20 का ही प्रॉफिट होगा, चाहे आप किसी भी लैंग्वेज में पढ़ाओ, चाहे हिंदी में पढ़ाओ चाहे इंग्लिश में पढ़ाओ। ठीक है, कुछ बदलता नहीं है, आपकी समझ पे डिपेंड करता है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि आपको समझा पाए हम। ठीक है, अब समझाने में अगर लैंग्वेज बैरियर आ रहा है तो उसके लिए हम थोड़ा सा ट्राई करेंगे, पर इतना ज्यादा आपको इसमें चीजें कॉम्प्लेक्स नहीं लगेंगी, क्योंकि आप खुद ही समझ रहे हैं, आप अधिकारी बनने वाले हैं। ठीक है, आप 8वीं 9वीं में होते तो भी हमें लगता है कि यार एकदम ही बिल्कुल आपको हिट करना है, क्योंकि यार अभी जैसे हम देखते हैं कि कमेंट्स वगैरह भी आते हैं चैनल पे कि आप हिंदी में पढ़ाइए, हिंदी में पढ़ाइए। पूरी चीज तो हम हिंदी में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आपको चीजें समझनी ही तो है। बात होती है नोट्स की। ठीक है, कि अगर हम नोट्स की बात करें तो नोट्स भी कहां पे काम आता है आपको, नोट्स आपको काम आता है हिस्ट्री सिविक्स वगैरह में। ठीक है, हिस्ट्री में पॉलिटी में नोट्स काम आते हैं, वहां पे आप ठीक है कि हिंदी में पढ़ा दिया, इंग्लिश में पढ़ा दिया और आपने नोट्स दे दिए उसमें, तब आपको वो काम आएगी। पर अगर हम बात कर रहे हैं कि आपको फिजिक्स हो गई, मैथ्स हो गई, इसमें आपको नोट्स की जरूरत पड़ती नहीं है। ठीक है, और ना ही इतना कुछ रहता है, थोड़ी बहुत ये सारी चीजें रहती है, समग्र संख्याएं, दशमलव वगैरह, तो ये काफी कॉमन टर्म्स हैं। अभी आप इतने तो समझदार हो चुके होंगे। ठीक है, बाकी थोड़ा सा ये जो रहता है कि परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय क्या होती है, वो हम आपको बताते जाएंगे। चलिए, ठीक है, आपने इतना देख लिया, ये देख लिया, डेसिमल नंबर देख लिया। डेसिमल नंबर का क्या होगा कि जो कि आपके पूरे कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होते, तो उनको हम क्या कर सकते हैं, डेसिमल में कर देते हैं। तो डेसिमल में ये पॉइंट जो रहता है इसको हम डेसिमल बोलते हैं, इसके बाद में जो नंबर्स हैं वो चलते रहते हैं। अब बात आती है टर्मिनेटिंग डेसिमल की। टर्मिनेटिंग डेसिमल देखो, टर्मिनेटिंग डेसिमल, अगर मैं आपको बोल रहा हूं 5 को डिवाइड करो 2 से, तो आप क्या करोगे, 5 लिखोगे, 2 लिखोगे। 5 2 से करना है तो 2 1s 2 2s। ठीक है, तो यहां पे आपने क्या कर दिया, 4 आ गया, बच क्या रही है, 1 बच रहा है। अब आपको इसको कंप्लीट करना है तो आप यहां पे क्या करेंगे, डेसिमल लगाएंगे, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर 2 5 10 होता है, तो यहां पे आपने 10 लिख दिया और ये खत्म। तो इसमें आप बोल सकते हो कि 2 का 2.5 गुना जो है वो 5 होता है। समझ गए, यहां पे क्या है, ये टर्मिनेट हो गया। अगर मैं बोलूं कि 1/3 करो, 1/3 करो, तो आप क्या करोगे, यहां पे पहले ही लगा दोगे, क्योंकि 1 जो है वो 3 से छोटा है, तो यहां पे 0 आ गया। फिर आपने 3 लगाया तो 3 3 9 होता है, फिर 1 आ गया। फिर आप 3 पे जाओगे, फिर 0 आ गया, फिर आप 9 लेके आओगे, फिर 1 आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, 1/3 जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.333333, इस तरीके से जाएगा। तो यहां पे आप देख रहे हो इस पे फर्क क्या आया, फर्क यहां पे ये आया कि ये 2.5 जो आ रहा था वो आपका डेसिमल टर्मिनेट हो गया, मतलब डेसिमल के बाद में जितनी प्लेसेस थी वो रुक गई। ठीक है, पर यहां पे ये जो ऐसा फ्रैक्शन है ये रुक नहीं रहा है, ये सीधे 0.3333 जाता जाएगा। क्लियर हुआ, यहां पे आप समझ गए इस चीज को। फिर अगर हम बात कर रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग की, तो इन्हीं नंबर को, जैसे ये जो है 1/3 है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। फिर अब बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा आपका रैशनल नंबर। रैशनल नंबर जो है सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा आपका। रैशनल नंबर को हम क्या बोल सकते हैं, को प्राइम कंपोजिट दशमलव दशमलव, ठीक है, अशांत आवर्ती परिमेय संख्याएं। ठीक है, परिमेय संख्याएं जो हो जाएंगी वो आपकी क्या कहलाएंगी, रैशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, परिमेय। तो ये जो रैशनल नंबर है, ठीक है, रैशनल नंबर को परिमेय बोलेंगे और इररैशनल नंबर को क्या बोलेंगे, हम अपरिमेय बोलेंगे। रैशनल नंबर या फिर परिमेय नंबर ऐसे होते हैं जिन नंबर को हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाएं और q जो है वो नॉन जीरो हो। क्या मतलब निकल गया भाई, p क्या है, q क्या है। p का मतलब और q का मतलब आप ये समझो, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। ठीक है, जो ऊपर की संख्या रहती है उसको न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे की उसको हम क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं। p/q के फॉर्म में ये रिप्रेजेंट हो पाए, p/q के फॉर्म में हो पाए, मतलब 1 को देखूं तो क्या हम 1 को 1/1 लिख सकते हैं, हम 2 को क्या 2/1 लिख सकते हैं, 10 को हम क्या 20/2 लिख सकते हैं। ठीक है, यहां पे p और q, तो यहां पे p की वैल्यू भी चेंज हो सकती है, q की वैल्यू भी चेंज हो सकती है। ठीक है, 1000/100 भी लिख सकते हैं तो भी 10 आएगा। तो इस तरीके के नंबर जो कि हम क्या करें, इनको p/q के फॉर्म में लिख पाए। अब इसमें कौन कौन से नंबर आ जाएंगे, सारे नंबर आ जाएंगे।
अगर मैं बोलूं कि 2.53 है, 2.53 है, तो अगर हम डेसिमल हटा दें तो इसको क्या हम 253/100 लिख सकते हैं। डेसिमल के बाद में जितनी भी प्लेसेस रहती हैं उतने जीरो नीचे लगते हैं, ठीक है, ये चीज आपको पता होगी। तो यहां पे 253/100 कर दो, तो ये क्या p/q हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप यहां पे रैशनल नंबर को समझेंगे कि रैशनल नंबर का मतलब क्या होता है, ऐसे नंबर जिनको हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाए। अब ये जो रैशनल नंबर है, अब आप इसमें बताइए क्या नेचुरल नंबर आएंगे रैशनल नंबर के अंदर, बिल्कुल आएंगे, ठीक है, 1 2 3 आ जाएंगे। फिर नेचुरल नंबर के बाद में इंटीजर आएंगे क्या, बिल्कुल आएंगे, POQ नेगेटिव भी हो सकते हैं तो माइनस वगैरह भी आ जाएगा, जीरो भी आएगा, ठीक है। क्या आपके डेसिमल नंबर आएंगे, डेसिमल नंबर भी आ जाएंगे, बिल्कुल 2.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 25/10 लिख सकते हैं, ये भी आ जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा आपके रियल नंबर जो है, रियल नंबर जो है वो थोड़ा और बड़ा हो जाता है, रियल नंबर इससे भी बड़ा कहलाता है, उसमें सारे नंबर आ जाते हैं, ठीक है। तो रैशनल नंबर आपका इस तरीके का कहलाएगा। अब रैशनल नंबर के लिए एक और कंडीशन रहती है, रैशनल नंबर के लिए एक और कंडीशन रहती है कि यहां पे आपको रैशनल नंबर में डेसिमल प्लेसेस भी देखने को मिलेंगी। अब डेसिमल प्लेसेस में आपको टर्मिनेटिंग भी मिलेगा और नॉन टर्मिनेटिंग भी मिलेगा, ठीक है, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग दोनों तरह के नंबर देखने को मिलेंगे। पर हम बात कर रहे हैं इर्रेशनल नंबर की। इर्रेशनल नंबर में क्या होता है, इर्रेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसका मतलब क्या हो गया, सपोज आपने पढ़ा होगा √2 की वैल्यू जो देखी होगी, ठीक है, आपने पाई सुना होगा 3.14 डैश 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 चलता रहता है। इर्रेशनल नंबर ऐसे होते हैं कि इन तरह के नंबर को हम क्या कर सकते हैं, p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, और साथ में ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, इनके बाद में डेसिमल जो है वो किसी भी प्लेस तक जाके खत्म नहीं हो रहा। अगर आप खुद ही समझो कि अगर 2.535 ये जो है कंप्लीट हो गया, खत्म हो गया, इसको हम p/q के फॉर्म में लिख देंगे, बिल्कुल लिख देंगे, ठीक है। पर ये जो नंबर रहेंगे कि 2.53467 डैश 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 ऐसे करते अलग अलग नंबर आते जाएं, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, साथ में ये नॉन रिपीटिंग भी होंगे। कैसे, क्योंकि अगर हम नॉन टर्मिनेटिंग की बात कर रहे हैं तो जो 1/3 हमने देखा था 0.33333 डैश 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 जा रहा था, ये तो भाई नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, पर इसको क्या हमने 1/3 लिखा था, बिल्कुल लिखा था, तो ये क्या है, रैशनल नंबर रहेगा। तो इर्रेशनल नंबर के लिए दो कंडीशन जरूरी हैं। यहां पे आप देख रहे हैं 33333 ये रिपीट हो रहा है, तो इर्रेशनल नंबर जो रहेंगे वो नॉन टर्मिनेटिंग रहेंगे और नॉन रिपीटिंग रहेंगे, ठीक है। दो कंडीशन याद रखिए, इर्रेशनल नंबर जो है उनको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, और साथ में ही ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होंगे, ठीक है। हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि भाई अगर मैं बोल रहा हूं कि 1/3 जो है इसको हम 0.3333 डैश डैश डैश, ये क्या है, नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग है ये नंबर, पर इसको हम क्या रैशनल नंबर बोल रहे हैं, बिल्कुल बोल रहे हैं, p/q के फॉर्म में हम लिख पा रहे हैं इसको। पर यहां पे आप देखो 1/something अगर मैं कोई दूसरा नंबर लिखूं जिसको मैं सपोज 0.54321697 जो भी अपना लिख दो, तो इसमें क्या हो रहा है, एक पैटर्न देखने को नहीं मिल रहा, ये रिपीट भी नहीं हो रहा, ठीक है। जैसे आप पाई की वैल्यू सर्च करोगे तो 0.314 जो 3.14462 इस तरीके से पाई के नंबर रहते हैं, मतलब वो टर्मिनेट भी नहीं होते और रिपीट भी नहीं होते, इसलिए इन नंबर को हम क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर या फिर अपरिमेय संख्याएं बोला जाता है, ठीक है। क्लियर हुआ यहां पे आपको, उम्मीद करते हैं कि आपको सारे नंबर्स जो हैं वो अभी तक क्लियर हो गए होंगे कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, ठीक है। इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं कि जिनको हम क्या कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में रहते हैं, इनमें आई का फॉर्म आपको देखने को मिलता है, आयोटा आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। फिर इवन नंबर आपने देख लिया, इवन नंबर जो है वो डिविजिबल हो जाते हैं। प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, ये आपने देखा। अब आप यहां पे थोड़ा सा देखिए इसको नंबर्स को, ठीक है। सबसे पहले नेचुरल नंबर की हम बात कर रहे थे तो 1 2 3 4 सारे नंबर रहेंगे, उसके बाद में आपके होल नंबर आ जाएंगे, इसमें जीरो और ऐड हो जाएगा, ठीक है, जीरो और ऐड हो गया तो आपके होल नंबर कहलाएंगे। फिर इसके साथ में ही
ठीक है, एक मिनट। इसके बाद में आपका इंटीजर नंबर आ जाएंगे, तो ये एक और बड़ा सेट हुआ। फिर रैशनल नंबर आ जाएंगे। रैशनल नंबर में आपके क्या हो जाएंगे? रैशनल नंबर में आपके जो कि p/q के फॉर्म में हो पाए। 3.64 को हम कर सकते हैं, 5/8 को कर सकते हैं, 0.42। अब ये 0.42 के ऊपर बार दिख रही होगी आपको, ठीक है। आपने ये क्या देखा, एक चीज यहां पे नोटिस करी, आपको यहां पे नोटिस करने आ रहा होगा कि 0.42 के ऊपर एक बार दिखाई दे रही है, ये, ठीक है। 0.42 के ऊपर जो बार आपको दिखाई दे रही है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि 0.42 42 42 ये नॉन क्या होगी? नॉन टर्मिनेटिंग होती है, पर इसको हम क्या बोलते हैं? रिपीटिंग बोलते हैं, ठीक है। ये रिपीट हो रहा है, तो जब भी आप देखेंगे कि 0.3333 था, तो उसको हम 0.3 और ऊपर बार लगा देते हैं। जितने भी नंबर के ऊपर में बार लगी रहती है, वो नंबर क्या होता है? रिपीट होता जाता है, ठीक है। क्लियर हुआ यहां पे? फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ा तो अब आप देखेंगे रियल नंबर में रैशनल नंबर भी आ रहे हैं, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर होते क्या हैं? इर्रेशनल नंबर आपके क्या हो रहे हैं? जो कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, पर ये इनमें क्या कॉम्प्लेक्स का टर्म आ रहा है क्या? आई का टर्म नहीं आ रहा, तो ये क्या होंगे? एग्जिस्ट करते हैं, रियल नंबर होते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाएंगे? रियल कहलाएंगे। और एक और दूसरा डिवीजन हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें आप यहां पे इस तरीके की कुछ चीजें देख पा रहे होंगे। क्लियर हुआ? ये आपका क्या है? इतना सा नंबर सिस्टम जो था आपको मेनली पढ़ना था नंबर सिस्टम में, ठीक है। इसमें आपकी ये सारी जो है संख्याएं वगैरह हमने पढ़ा दी हैं, क्या सम संख्याएं होती हैं, विषम संख्याएं क्या होती हैं, ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो आप समझ गए होंगे। आपको थोड़ा सा भी हिंदी इंग्लिश में लग रहा होगा तो आप यहाँ पे ये जो नोट्स हैं आपको टेलीग्राम चैनल विहांश इंस्टीट्यूट के में इसमें आपको दे दिया जाएगा, ठीक। ये जो क्या है, आज का जो लेक्चर रहेगा वो थोड़ा सा थियोरेटिकली ही रहेगा, तो हो सकता है बोरिंग हो, पर अभी क्वेश्चंस जो करेंगे हम इसके बाद में और जो आने वाले हैं उसमें मेनली आपके क्वेश्चंस ही करवाने। थ्योरी का तो ये रहेगा कि कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया, आपको चीजें समझ में आ गई, बात खत्म, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अब प्रॉपर्टीज देख लेते हैं नंबर की। प्रॉपर्टीज देख लेते हैं नंबर की, तो इसमें पहली क्या आती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या हो गया? a प्लस बी जो है वो कितना होगा? b प्लस ए के बराबर होगा। ये कौन सी बात हो गई भाई, ठीक है। यहां पे 1 प्लस 3 कर दो तो ये कितना होगा? 4 कर दो। तो यहां पे अगर 3 प्लस 1 कर देंगे तो भी क्या होगा? 4 होगा। तो ये उसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब हो गया जब 3 नंबर है ब्रैकेट में, या फिर आप पहले 1 प्लस 2 प्लस 3 कर दो, या फिर 3 को पहले 1 से ऐड कर दो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। 1 प्लस 2 प्लस 3, तो पहले मैंने क्या किया? 1 और 2 को ऐड कर दिया, तो 3 और 3 कितना हो गया? 6 हो गया। अब यहां पे 1 प्लस 2 प्लस 3 कर रहे हैं, तो पहले मैं 3 को ऐड कर दूं 1 से, तो 4 हो गया। 4 प्लस 2 कर दोगे तो 6 हो जाएगा। इसी को हम 2 प्लस 3 कर दें तो यहाँ पे 5 प्लस 1 कर दो इसको, तो भी 6 आ जाएगा। मतलब आप किसी भी चीज को पहले ऐड करो, किसी भी नंबर को बाद में ऐड करो, कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक आपके नंबर सेम है, ठीक है। सेम साइन की बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पे नेगेटिव आ गया तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, तो उसके लिए हम बॉड मास का रूल करते हैं, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन है, काफी ज्यादा कुछ नहीं है। कोई भी नंबर में आप 0 को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? उस पर फर्क नहीं पड़ेगा, समझ में आ गया। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? एडिटिव इनवर्स होता है कि उसी नंबर का नेगेटिव ले लो तो जो रिजल्ट है वो 0 आ जाता है। कि 3 और -3 क्या हो जाएंगे? उसका एडिटिव इनवर्स निकालना कहला जाता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? उसको हम क्या कर सकते हैं? 1 से डिवाइड कर दो, मतलब उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दो, तो उसका जो है 23 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना, तो 1/23 कर दिया, ठीक। 0 प्रोडक्ट, ये सारी चीजें हैं, काफी कुछ नहीं है यार, ठीक है। इसमें कुछ नहीं था। फिर उसके बाद में आप देखेंगे डिविजिबिलिटी। चलो अब थोड़ा सा गणित पढ़ लेते हैं अपन, शुरुआत करते हैं डिविजिबिलिटी की। डिविजिबिलिटी देखो आप यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं बोलूं 1 से डिवाइड करो नंबर को, तो सारे नंबर 1 से डिवाइड हो जाएंगे। अगर मैं बोल रहा हूं 2 से नंबर कैसे डिवाइड होता है? 2 से नंबर तब डिवाइड होता है जब उसकी वंस प्लेस में 2 का मल्टीपल हो, मतलब 2, 4, 6, 8 और 10 की जगह 0, ये होगा तभी वो नंबर 2 से डिवाइड हो पाएगा। समझ गए? कंप्लीट डिवीजन। अब डेसिमल को डिवाइड करना नहीं बोलते कि 5/2 कर दिया तो 2.5 आ गया, मतलब 5 2 से डिवाइड हो गया, ऐसा नहीं होता। आपको कंप्लीट डिवीजन की बात करी जाती है। फिर 3 से क्या कैसे डिविजिबिलिटी देखते हैं? कोई भी नंबर के सम निकालो। सपोज अगर मैं बोल रहा हूं 27 लिख दिया, चलो ठीक है। 27 जो है
इसका हम सम करें तो मतलब 2 + 7 कितना हो गया 9। क्या 9 3 से डिवाइड होता है? बिल्कुल होता है। तो ये क्या है 27 भी इससे डिवाइड होगा। अगर मैं बोल रहा हूं 1 4 1 3 6 7, ठीक है, ये जो नंबर है ये 3 से डिवाइड होता है क्या, ये चेक करना है। तो आप क्या करेंगे, इसके पूरे का सम निकालेंगे। मतलब 1 + 4 5, 5 + 1 6, 6 + 3 कितना हो गया 9, 9 + 6 कितना हो गया 15, 15 + 7 कितना हो गया 22। तो क्या 22 जो है वो 3 से डिवाइड होता है? नहीं होता, 21 होता है और 24 होता है। ठीक है, तो यहां पे ये जो नंबर है वो 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो ये क्या हो गई, 3 की डिविजिबिलिटी हो जाती है। 4 से डिवाइड करना हो तो क्या करना पड़ेगा भाई? 4 से डिवाइड करना है तो पहली कंडीशन वो 2 से डिवाइड होना चाहिए। पहली बात सीधी सीधी, अगर आपने नंबर कोई भी दिखा आपको, अगर वो 2 से डिवाइड हो रहा है तो मतलब 4 से डिविजिबल होने के चांसेस हैं। ठीक, 4 से डिवाइड होने के लिए क्या करेंगे आप, उसकी वंस प्लेस देखेंगे। वंस प्लेस कंप्लीटली राइट में रहती है, फिर उसके बाद में टेंस प्लेस। अगर ये वाला जो आखिरी का नंबर है ये अगर 4 से डिवाइड हो रहा है तो मतलब ये पूरा नंबर जो है वो 4 से डिवाइड होगा। ये क्या होती है, 4 की डिविजिबिलिटी होती है। 5 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? 5 की डिविजिबिलिटी, अब देखो यहां पे नोट्स का कोई काम नहीं है, आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, ये तो हम ऐसी जनरल चर्चा कर रहे हैं नंबर सिस्टम में। कोई भी अगर जनरल क्वेश्चन आ गया तो ठीक है। 5 की डिविजिबिलिटी क्या होती है कि अगर आखिरी प्लेस में 0 दिख जाए आपको या 5 दिख जाए तो वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। 6 से क्या होता है, 6 की डिविजिबिलिटी क्या हो जाएगी, कौन सा नंबर जो है वो 6 से डिवाइड हो पाएगा, अगर वो 2 से डिवाइड हो रहा है और वो 3 से डिवाइड हो रहा है, दोनों कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम बोल रहे हैं 36, ये 6 से डिवाइड होता है, 6 6 36 होता है, पर ये 2 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है 18 टाइम्स। 3 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है 12 टाइम्स। ठीक है, तो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगा तो वो 6 से डिवाइड होगा ही। ठीक है, 8 की डिविजिबिलिटी के लिए देखेंगे तो 8 की डिविजिबिलिटी के लिए 3 आ जाएंगे। 9 के लिए क्या करना है, 9 के लिए भी आप देखोगे पूरा सम निकालोगे, अगर हो रहा है तो बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, इतनी सी डिविजिबिलिटी होती है। फिर हम बात करते हैं फैक्टर्स और मल्टीपल्स की। तो फैक्टर क्या कहलाते हैं, मल्टीपल क्या कहलाते हैं भाई। ठीक है, अगर मैं बात कर रहा हूं 2s की, ठीक है, तो यहां पे आपका 36 देखो, सपोज 36 काय से डिवाइड हो जाएगा। 36 1 से होता है, 2 से होता है, 3 से होता है, 4 से होता है, क्या होता है, 5 से नहीं होगा, 6 से होगा, होता है, 7 8 9, ठीक है, 10 11 12 से होगा, 13 14 15 16 17 नहीं होगा। ठीक है, और कैसे हो सकता है, 36 18 से हो जाएगा और किससे होगा, 36 से हो जाएगा। तो आप यहां पे देखेंगे 1 और 36, तो ये मिला के क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 2 और 18, 2 × 18 कर दोगे तो ये 36 हो जाएगा। 3 और 12, ठीक है, 3 और 12 36 हो जाएगा। ठीक, फिर 6 और 6 जो है वो 36 हो जाता है। ठीक है, 4 और 9 मिला के 36 हो जाएगा। तो यहां पे आप देख रहे हो कि ये 1 2 3 4 6 9 12 ये क्या है, ये जो है फैक्टर्स कहलाते हैं। फैक्टर्स कहलाते हैं, मतलब ये नंबर जो है वो 36 को डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर्स हो जाएंगे, और 36 क्या हो जाएगा, इनका मल्टीपल कहलाता है। ठीक, काफी बेसिक चीज। ठीक है, फिर सिंप्लीफिकेशन की अगर हम बात करें तो ये तो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। सिंप्लीफिकेशन कैसे करते हैं, ठीक है, आप इसमें देखेंगे कि आपको अभी भी क्वेश्चन आया था MPPSC में ही, अगर हम देखें तो 2 1/3 + 4 6/7, ठीक है, इसको ऐड करना है सपोज। तो अभी ये देखो, कभी भी हम कोई नंबर को डिवाइड करते हैं, सपोज 10 है, 10 को हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ पे 9 गया, ये 1, ये रिमाइंडर, इसको हम क्या बोलते हैं, कोशेंट बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम रिमाइंडर बोलते हैं। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम डिनोमिनेटर, यहां डिनोमिनेटर रहेगा, यहां पे आपका क्या रहेगा, कोशेंट रहेगा, और यहां क्या रहेगा, रिमाइंडर रहेगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 3 1। ठीक है, ये रिमाइंडर आपका आ गया, ये 3 आ गया और ये 3 आ गया। ठीक है, तो ये कोशेंट और रिमाइंडर आ गया। तो सिमिलरली अब इसको हमें पूर्ण फ्रैक्शन में, पूरे फ्रैक्शन में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, तो 3 2 6 होता है, +1, इसको हम क्या 7/3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, प्लस 7 4 28, 28 + 6 कितना हो गया आपका 34, 34/7 लिख सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है, अब आप यहां पे देखो 34/7 को करो तो 7 1 7, 2 14, 3
कितना हो जाएगा, 4 ज़ा 28 होगा, ठीक है, 4 ज़ा आपने 28 किया, यहाँ पे कितना बच रहा है आपका 6 बच रहा है, तो आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर आपका 7 हो गया, कोशेंट आपका 4 हो गया, 6 क्या हो गया आपका रिमाइंडर हो गया। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा आपका फ्रैक्शन बन जाएगा। अब जब भी आप फ्रैक्शन को ऐड करते हो, जब भी आपको a बाय बी प्लस बी बाय सी, सपोज c बाय डी जो है इसको ऐड करना है, इसको ऐड करना है तो आपको ये एलसीएम लेना पड़ता है। एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। आप सीधा सीधा 1/2 प्लस 3/4 को 4/6 नहीं लिख सकते, ठीक है, न्यूमरेटर न्यूमरेटर ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर ऐड कर दिया, ऐसा नहीं होता। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उनका एलसीएम लेना पड़ेगा, उसके बाद में एडिशन होता है। 2 और 4 में लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब दो नंबर का ऐसा कौन सा सबसे छोटा मल्टीपल है जो दोनों से डिवाइड हो रहा हो, तो ये क्या हो जाएगा 2 और 4 में उसका कितना हो जाएगा 4 ही हो जाता है। अब अपन इसको 4 बनाना है तो यहां पे 2 का मल्टीप्लाई करो, यहां 2 का मल्टीप्लाई करो, तो ये कितना हो जाएगा 2/4 हो जाएगा प्लस 3/4 हो जाएगा। अब जब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो इसको हम 5/4 लिख सकते हैं, ठीक है, इसका फ्रैक्शन आ जाएगा। तो ऐसा ही एमपीपीएससी में क्वेश्चन आपको देखने को मिला था कि यहां पे, ठीक है सही लिख रहा है, प्लस इस तरीके का क्वेश्चन आपको सपोज देखने को मिला, तो आप क्या करोगे 4 2 ज़ा 8 प्लस 1 9/4 लिखोगे, प्लस 6 3 ज़ा 18 18 प्लस 2 कितना होगा 20/6 हो जाएगा। 20/6 को हम क्या लिख सकते हैं 10/3 लिख सकते हैं, प्लस 5 5 ज़ा 25 25 प्लस 3 कितना हो गया 28/5, ये आ गया। तो ये क्या हो जाएगा 9/4 प्लस 10/3 प्लस 28/5, ठीक, ये आ गया। अब क्या करना है हम इनको ऐड करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लोगे 4 3 और 5 का कितना आ जाएगा 4 3 ज़ा 12 12 5 ज़ा कितना होता है 60। 60 ऐसा नंबर होगा क्या, 60 ही नंबर होगा या और कोई भी नंबर हो सकता है, बताइए, और कोई भी नंबर हो सकता है क्या? 60 नंबर जो है वो हम लिख सकते हैं, या फिर क्या 30 होगा? 34 से डिवाइड होता है? नहीं होता। 35 होता है? नहीं होता। ठीक है, तो आप यहां पे आप देखेंगे 4 3 12 60 जो है वो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है 4 3 और 5 से। तो 60 के बाद में 120 भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 120 के बाद में 180 भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। पर 60 क्या है? लोएस्ट है, लोएस्ट है, तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो हम क्या कर दें, इसको 60 बना दें नीचे को। ठीक है, अब 4 को 60 बनाना है, 4 को 60 बनाना है तो आपको कितना करना पड़ेगा? यहां पे 4 को 60 अगर आपको बनाना है तो 15 का गुना करना पड़ेगा। ठीक है, 15 का गुना करना पड़ेगा, 15 15 15 15 तब 60 बनता है। ठीक है, तो 15 और 9 यहां पे मल्टीप्लाई कर देंगे आप। ठीक, यहां पे 30 को 60 बनाना है तो 20 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे। ठीक है, तो यहां पे आप इसको 20 इंटू 10 लिख सकते हैं। प्लस अब 5 करना है तो यहां पे 5 की जगह पे क्या 12 का करना पड़ेगा। तो यहां पे आपको 28 इंटू 12 करना पड़ेगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन तो नहीं सिखाना पड़ेगा ना। ठीक है, इतनी तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ना सिखाना पड़े। ठीक, ये हो गया। फिर स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, अब आपने स्क्वायर रूट पढ़ लिए होंगे, स्क्वायर रूट क्यूब रूट समझ सकते हो आप लोग कि स्क्वायर का मतलब क्या होता है। स्क्वायर का मतलब होता है कि किसी भी नंबर को हमें उसी नंबर से डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो अगर a का स्क्वायर हम बोल रहे हैं तो a का स्क्वायर मतलब क्या होता है? a इंटू ए हो जाता है। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 मतलब 2 इंटू 2। 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 9 मतलब 3 इंटू 3। ठीक है, 12 का कितना हो जाएगा? 144 मतलब 12 इंटू 12। ठीक है, इसी का रूट की बात करें, a स्क्वायर इज इक्वल टू b है तो a का रूट कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ b। ये क्या कहलाएगा? स्क्वायर रूट कहलाता है। मतलब अगर हम 4 का स्क्वायर रूट बोलें तो ये कितना आ जाएगा? 2 इंटू 2 मतलब यहाँ पे अंडर रूट में, तो उसको 2 हम बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से स्क्वायर रूट होता है। सारे स्क्वायर रूट सारे क्यूब रूट रट लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आते हैं नंबर सिस्टम जो है आपने पूरा कंप्लीटली समझ लिया होगा। ये सारा जो है थ्योरेटिकल लेक्चर है पूरा। ठीक है, इसमें इतना ज़्यादा मजा भी नहीं आता पढ़ाने में, क्वेश्चन ज़्यादा रहते नहीं है। मेन आप देखेंगे कि आपको अब क्या करना है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट थोड़ा सा पढ़ना है। यूनिट्स एंड मेजरमेंट आप जब पढ़ेंगे तो उसके मेथड्स पढ़ने को बोल रहा है, तो मैथमेटिक्स में आपसे वो कुछ भी पूछ सकता है।
ठीक है, एमपीपीएससी है, आपसे कुछ भी पूछ सकता है, आपको ये चीज माननी चाहिए। ठीक, यूनिट की कन्वर्जन देखो, आप करने लग जाओ कि भाई यहाँ पे ओजोन लेयर की थिकनेस जो है वो डॉप्सन से नापते हैं, साउंड जो है वो डेसिबल से नापते हैं, तो ये आपसे मैथमेटिक्स में नहीं पूछेगा, ये आपको यूनिट्स एंड मेजरमेंट फिजिक्स में पूछा जाएगा। आपसे गणित की बात करी जा रही है, गणित में बात करी जा रही है कि अगर 1000 किलोग्राम की बात करें तो 1000 किलोग्राम में कितने ग्राम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, 6 किलोमीटर में आपके कितने मीटर प्रेजेंट होते हैं, या फिर 406 जो है क्यूबिक सेंटीमीटर का एरिया वॉल्यूम दिया गया है, उसमें कितने लीटर पानी आ जाएगा। ये जो कन्वर्जन होते हैं, ये जो यूनिट के कन्वर्जन होते हैं, इनको ही हमें गणित में पढ़ना पड़ेगा। यही आपका मेन जो है वो सार दिया गया है मेथड्स ऑफ यूनिट मेजरमेंट में। समझ में आया? सबसे पहले अगर हम वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम की बात करें तो मिलीमीटर, मिली का मतलब क्या होता है, 10⁻³ होता है। ठीक है, तो मिलीमीटर की बात करें तो मिलीमीटर क्या है, 1 लीटर का, 1 लीटर का 10⁻³ की बात करें तो 1 2 3 आ जाएंगे। इसका मतलब ये क्या हो गया, 0.0001 क्या हो जाएगा, लीटर कहलाएगा। ठीक, अब देखो एक बिल्कुल सिंपल सी चीज, बिल्कुल एकदम सार बता देते हैं क्या करना है। देखो 2 यूनिट होती हैं, 2 यूनिट होगी, एक क्या होगी, इसको हम छोटी यूनिट बोल दें, एक हम बड़ी यूनिट बोल दें। ठीक, छोटी यूनिट बड़ी यूनिट, समझ गए? क्या समझे? कुछ नहीं समझे, अभी तो बताया ही नहीं कुछ। ठीक है, छोटी यूनिट में क्या आ जाएगा आपका, ग्राम आ जाएगा, बड़ी यूनिट में आपका क्या आ जाएगा, किलोग्राम आ जाएगा। समझ गए? सेंटीमीटर आ जाएगा, मीटर आ जाएगा, इतना तो पता है छोटी यूनिट क्या होती है, बड़ी यूनिट। अब आप इतना से समझो, छोटी यूनिट को हमें बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना है, छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना है, मतलब ग्राम को किलोग्राम में करना है। तो आप क्या करेंगे, उसको और छोटा बनाएंगे। अब कैसे और छोटा कैसे बना दें? ठीक है, या फिर मैं बोल रहा हूं बड़ी यूनिट को और बड़ा करना है, बड़ी यूनिट को और बड़ा करो, मतलब उसको अगर हम बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो उसको और बड़ा कर दो, उसको बड़ा कर देंगे तो वो बड़ा कैसे होगा, यही जो है वो हम सिखाने वाले हैं आज। ठीक है, ग्राम है, सपोज अगर आपका 480 ग्राम है, 480 ग्राम को किलोग्राम में करना है, मतलब छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो मैंने आपको बताया कि छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना है तो उस चीज को और छोटा कर दो। और छोटा कब होता है, जब भी चीजें छोटी करनी है तो हम उसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, कोई भी जो है, आप सपोज शक्कर लेके आए, हम उसको बोल रहे हैं 5 किलो शक्कर को कम कर दो, तो आप उसको अलग अलग भागों में बांट देंगे, तो वो चीज क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो इसमें क्या करेंगे आप, आपको पता है कि 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, तो आप क्या करोगे, 100,000 से क्या कर दोगे, उसको डिवाइड कर दोगे, मतलब 0.480 केजी इसको हम बोलेंगे। ठीक है, 480 ग्राम को हमने छोटा कर दिया, मतलब उसको बड़ा यूनिट में करना था, तो हमने उसको 1000 से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, 0.480 केजी हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि 47 केजी है, इसको हमें ग्राम में करो, अगर हम क्या बोल रहे हैं, ग्राम में करना है, तो ग्राम में करना है मतलब छोटी यूनिट में जाना है। जब छोटी यूनिट में जाते हैं तो बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में करने में उसको और बड़ा किया जाता है, और बड़ा किया जाएगा, मतलब कोई भी चीज को बड़ा करना है तो उसमें क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 47 इंटू 1000 कर दो, तो मतलब 47000 ग्राम। ठीक है, 47 केजी में 47,000 ग्राम होते हैं। आ गई बात समझ में? छोटी यूनिट को बड़ा करना है तो उसको और छोटा करो, और छोटा करने के लिए डिवाइड किया जाएगा। बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना है तो उसको और बड़ा करो, मतलब उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। समझ गए? क्लियर हुआ? मिलीमीटर में, मिलीमीटर और लीटर की बात करें तो इनके बीच में 1000 का होता है, तो मिलीमीटर को लीटर में करना है तो उसको डिवाइड करेंगे, तो ये कितना हो गया, 1000 से डिवाइड कर दिया गया, 1000 से डिवाइड कर दिया गया, तो ये 0.001 लीटर आ जाएगा। सेंटी का मतलब क्या होता है, सेंटी में 10⁻² आएगा, तो यहां पे आपको क्या कर देंगे, आप 0.01 लीटर उसमें होगा। अब आप इसका कन्वर्जन करो, कन्वर्जन कैसे करो, अगर मैं बोलूं आपसे कि 48 लीटर है, 48 लीटर में कितने सेंटीलीटर होंगे, कितने सेंटीलीटर होंगे, तो ये बड़ी यूनिट है, बड़ी यूनिट को छोटे में कन्वर्ट करना है तो और क्या करना पड़ेगा, बड़ा करना पड़ेगा।
तो इसमें अपना कितना होता है, सेंटी में 200 का होगा, ये 4800, उसको मल्टीप्लाई कर दो तो इतने सेंटीलीटर इसमें होंगे। समझ गए, क्लियर हुआ ये चीज? ठीक, तो आपने यहां पे बता दिया। डेसीलीटर में मतलब क्या हो जाएगा, 1/10⁻⁻1। फिर डेका, डेका का मतलब होता है 10, ठीक है, मतलब 1 डेकालीटर। अब ये बड़ी यूनिट कहलाएगी डेकालीटर। डेसीलीटर जो होगी वो छोटी यूनिट कहलाएगी, 10⁻⁻1 लीटर होगा, ठीक है। और डेकालीटर में 10 लीटर होगा। 10 लीटर को डेकालीटर बोलेंगे, हेक्टोलीटर 100 लीटर को हम हेक्टोलीटर बोलेंगे, ठीक है, 1000 लीटर को हम किलोलीटर बोलेंगे। समझ गए? फिर क्यूबिक इंच, क्यूबिक इंच में इतने लीटर आते हैं 1.639 इंटू 10⁻⁻2। तो 1 क्यूबिक इंच में कितने लीटर आएंगे, 10⁻⁻2 इंटू 1.639 लीटर होंगे, ठीक है। गैलन की बात करें तो गैलन में क्या होगा, 3.785। अब आप यहां देखो, ठीक है, एक गैलन में आपका 3.785 लीटर होते हैं, ठीक। तो अगर मैं बोल रहा हूं 5 गैलन है, 5 गैलन को हमें लीटर में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे, 3.785 मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, 5 से। गैलन यहां पे बड़ा है, बड़े को छोटे में करना है तो और मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम बोल रहे हैं कि यार आपका 480 लीटर है, 480 लीटर इसको गैलन में करना है, तो अगर हम बात करें लीटर क्या है, छोटी यूनिट कहलाई गैलन के कंपैरिजन में, लीटर को गैलन में करना है तो उसको और छोटा कर दो। तो इसमें हम डिवाइड कर देंगे किससे, 3.785 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपका, लीटर में आ जाएगा। समझ गए? यहां पे ये क्या होते हैं, उनके मेजर्स रहते हैं, ठीक है, किसमें कितने का रिलेशन है उसी से करना है। ये नहीं कि गैलन और लीटर के बीच में 100 का फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, सेंटी और मिली में 10 का पड़ रहा है, सेंटी और किलो में आपका देख रहे हो तो उसमें 10⁻5 का पड़ रहा है। इस तरीके से बात होती है, ठीक है, उनका जो कन्वर्जन रहता है वो आपको समझना पड़ेगा। अब हम आते हैं किसमें, लेंथ की यूनिट कन्वर्जन में। तो मिली का मतलब 10⁻⁻3, सेंटी का मतलब 10⁻⁻2, डेसी का मतलब -1, ठीक है। ये हेक्टो, फुट, इंच, इंच में देखेंगे 1 इंच में इतने मीटर होते हैं, ठीक है, 1 इंच में इतने मीटर होते हैं। अगर मैं इसको किलोमीटर में लिखना चाहूं तो जब 1 इंच में इतने मीटर होते हैं, ठीक है, तो यहां पे आप देख रहे हो कि इंच क्या है, यहां पे इंच जो है वो बड़ा है, ठीक है, इतने मीटर आ रहे हैं। फिर इसमें आप क्या करोगे, किलो करना है तो आप मीटर में और किलो लगा दोगे, ठीक है, इस तरीके से आपका चलेगा। किलो क्यों होगा यहां, ठीक है। फिर 1 फुट की बात करें तो 1 फुट में इतने मीटर होते हैं, 1 फुट में एक आप देखेंगे इतने मीटर होते हैं, ठीक। आर्मस्ट्रॉन्ग का मतलब होता है, आर्मस्ट्रॉन्ग का 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है, ये छोटी यूनिट कहलाएगी आपकी। फिर फर्मी का मतलब क्या हो जाएगा, 10⁻⁻15 होता है। समझ गए? लाइट ईयर जो है वो इतना कहलाएगा आपका 0.96 जो है 0.946 इंटू 10⁻16 लाइट ईयर कहलाएगी। लाइट ईयर का मतलब लाइट ईयर, आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है, और क्या होता है आपका आपकी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो गई, ठीक है, ये सारी चीजें आपको फिजिक्स में यूनिट पढ़ाई गई होंगी। मास कन्वर्जन की बात करें तो मिली, सेंटी, ये सारी चीजें आपने देखी होंगी। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ठीक, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। यहां पे आप देखो 365 दिन है, सपोज 365 दिन है हमारे पास में। अब 365 दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे एक दिन में होते हैं। तो 365 में कितने होंगे, इतने दिन हो जाएंगे, मतलब ठीक है, घंटे हो जाएंगे, ठीक है। 365 दिन, एक दिन में 24 घंटा, 365 में कितने हो जाएंगे, 365 इंटू 24 हो जाएंगे। अब ये घंटे हो गए, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो यहां पे 60, तो ये इतने मिनट हो जाएंगे पूरे साल में। फिर 1 मिनट में हम देख रहे हैं इतने सेकंड होते हैं, तो इतने क्या हो जाएंगे, सेकंड्स हो जाएंगे पूरे साल में। इन्हीं तरीके से क्या करी जाती है, आपकी चीजें कन्वर्ट करी जाती हैं। एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो 4 हफ्ते में कितने दिन होंगे, एक हफ्ते में 7 दिन है तो 4 हफ्ते में 28 दिन होंगे, ठीक है। फिर एनर्जी को कन्वर्ट कैसे करते हैं, ठीक है, फुट पाउंड कैसे होगा, ये सारी चीजें आपके कन्वर्जन दिए गए हैं, इनको आपको सिर्फ एक बार रीड कर लेना है। इतना ही जो है आपसे मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम वगैरह में पूछा जाएगा, ठीक है। तो हिंदी माध्यम के भी जो भी लोग हैं, अगर आप कमेंट कर देंगे कि आपको और क्या थोड़ी सी कमी लग रही है, थोड़ा बहुत तो हो जाता है क्योंकि पूरी टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में रहती है, पर हम कोशिश कर रहे हैं पूरी की हिंदी में आपको समझाते जाएं, ठीक है।
मेनली अब जो आज का ही लेक्चर में बस दिक्कत आएगी, कल से कोई लेक्चर में आपको दिक्कत नहीं आएगी। कल से जो है हम शुरुआत करने वाले हैं हमारे इक्वेशंस एंड फैक्टर्स की, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं सिलेबस को देखें तो आपका नंबर्स एंड नेट्स टाइप हो गया, यूनिट्स मेजरमेंट हो गया, अब इक्वेशन एंड फैक्टर्स को हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन और फैक्टर जब कंप्लीट हो जाएगा तो मतलब आपका सिर्फ पूरा मैथ्स चलेगा, तो उसमें आपको इंग्लिश हिंदी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक। विहांश इंस्टीट्यूट का आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, और जबलपुर क्षेत्र में जो भी अभ्यर्थी हैं आपके पहचान के, आपके दोस्त, आपके कजिन्स वगैरह, उनको यहाँ पे लेबर चौक में हमारा ऑफलाइन सेंटर चल रहा है, तो वहाँ पे आप सजेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस के डेमोस चल रहे हैं। थैंक यू।